आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द आई। यहाँ पे जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लिंकिंग कैसे होता है और ब्लिंक किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीयर फिल्म और टीयर प्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ टीयर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लिंकिंग क्या होता है? ब्लिंकिंग इज अ rapid coordinated movement of the eyelid in which the upper eyelid moves downward. upper eyelid क्या होता है? नीचे की तरफ आता है and then returns to its normal position. It helps in spreading the tear film evenly over the cornea and conjunctiva. Generally blinking का मेन रोल यही होता है कि जो टीयर फिल्म प्रोडक्शन होता है, टीयर फिल्म को पूरा आई के ऊपर में फैला देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीयर फिल्म का ही मेन काम होता है ब्लिंकिंग। जनरली नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट कितना होता है? 12 to 20 ब्लिंक पर मिनट होता है। और ये जनरली ज्यादा बढ़ जाता है जब हम लोग बहुत ज्यादा देर तक लिए हम लोग कोई भी गैजेट्स वगैरह देखते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ब्लिंकिंग रेट रिड्यूस हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लिंकिंग में हम लोग देखेंगे, एक होता है स्प्रेड टीयर्स इवनली ओवर द ऑकुलर सरफेस। जनरली पूरा आई के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट करना मेन काम होता है ब्लिंकिंग का। सेकंड होता है, अगर जब आई के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसके साथ साथ क्या होता है, मेंटेन द आई का जो तुम्हारा स्मूथ सरफेस होता है उसको मेंटेन करना ही ब्लिंकिंग का काम होता है। उसके साथ साथ क्योंकि टीयर फ्लेम आई का ऊपर का जो ड्राइनेस होता है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है, तो ब्लिंकिंग का भी इसी का तरफ काम आएगा कि प्रिवेंट कॉर्नियल ड्राइनेस। उसके साथ साथ जो कुछ भी चीज आई के अंदर में आके चिपकता है उसको रिमूव करने का भी, डेब्रिस को रिमूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा सेल्स वगैरह प्रेजेंट रहता है आई में, उसको रिमूव करने का भी काम होता है ब्लिंकिंग का। उसके साथ साथ मेंटेन कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखना, क्योंकि बार बार ब्लिंक करने की वजह से क्या होता है, कॉर्निया क्लीन जो रहता है उसका क्लीननेस मेंटेन रहता है। उसके साथ साथ टीयर फिल्म ब्रेकअप। टीयर फिल्म ब्रेकअप मतलब जो टीयर फिल्म अगर आई के अंदर में एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली टीयर फिल्म इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के बाद क्या हो सकता है, फिर से कॉर्निया में सेंसेशन स्टार्ट हो सकता है, कॉर्निया में ड्राइनेस का सेंसेशन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने का भी काम करता है ब्लिंकिंग। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि ब्लिंकिंग के लिए कौन सा मसल्स इन्वॉल्व रहता है। मेन मसल्स रहता है ऑर्बिकुलरिस ओकुली। ऑर्बिकुलरिस ओकुली कहाँ से सप्लाई मिलता है उसको? फेशियल नर्व के थ्रू सप्लाई मिलता है, जो क्रेनियल नर्व सेवेंथ रहता है। अगर इसमें कोई डैमेज हुआ तो क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट आईलिड क्लोजर। अगर कंप्लीटली हम लोग ब्लिंक नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ड्राइनेस हो सकता है। ड्राइनेस के साथ साथ कॉर्निया में धीरे धीरे एक्सपोजर केराटाइटिस हो सकता है। एक्सपोजर केराटाइटिस मतलब आई जब डायरेक्टली एनवायरमेंट पे एक्सपोज्ड है उस टाइम पे जो कॉर्निया में अल्सर फॉर्मेशन होता है उसको एक्सपोजर केराटाइटिस बोलते हैं। कॉर्नियल अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। लैक ऑफ थैलमस मतलब आई में टोटल क्लोजर नहीं होता जब आईलिड के थ्रू, उसी को बोलते हैं लैक ऑफ थैलमस। नेक्स्ट आईलिड ओपनिंग किस तरीके से होता है? आईलिड जनरली ओपन करने के लिए यूजफुल होता है तुम्हारा मूलर मसल, उसके साथ साथ लेवेटर पैल्पेब्रल मसल। तो लेवेटर पैल्पेब्रल मसल होता है वो ऑकुलोमोटर नर्व या कैनियल नर्व थर्ड के थ्रू सप्लाई मिला जाता है उसको। जो जनरली टोसिस वगैरह जो इस टाइम पे होता है, ड्रूपी आई जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे एलपीएस में ही डिसफंक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एलपीएस जो मसल है, ये वाला एलपीएस मसल है और उसके पीछे में अटैच रहता है मूलर मसल। मूलर मसल सुपीरियर टार्सल मसल के नाम से भी जाना जाता है। और कभी किस टाइम पे अगर हॉर्नर सिंड्रोम हुआ किसी टाइम पे, हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जनरली सिंपैथेटिक डैमेज होता है। सिंपैथेटिक डैमेज की वजह से उसमें माइल्ड टोसिस दिखाई देगा। उसके साथ साथ मियोसिस मतलब प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। एनहाइड्रोसिस मतलब उसमें स्वेट फॉर्मेशन कम होगा। उसके साथ साथ एनोप्थेल्मोस लाइक एफरेंस मतलब आई लगेगा अंदर की तरफ घुसा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लिंकिंग कितना टाइप्स का होता है। पहला होता है स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग। स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग मतलब जनरली जो हम लोग 15 टू 20 टाइम्स ब्लिंक कर रहे थे विदाउट एनी काइंड ऑफ गैजेट्स और कुछ भी चीज की वजह अगर नहीं है हमारे आई के सामने में, उस टाइम पे नॉर्मल ब्लिंकिंग जो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीयर फिल्म की वजह से हो रहा था, उसी को स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग बोलते हैं। रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग क्या होता है? रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग मान के चलो कुछ भी ब्राइट लाइट हम लोग के आई के सामने में आ गया, अचानक से कुछ साउंड हुआ जोर से, या तो कुछ सेंसेशन, कुछ भी कॉर्निया के ऊपर आके कुछ गिरा, तो इसके वजह से जो रिफ्लेक्स की वजह से जो आई में ब्लिंकिंग होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग। वॉलेंटरी ब्लिंकिंग हम लोग चाह के जो एक आई को बोथ आई को क्लोज कर सकते हैं या तो एक आई को क्लोज कर सकते हैं, उसी चीज को बोला जाता है वॉलेंटरी ब्लिंकिंग।
ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जनरली कंट्रोल होता है कॉर्नियल स्टिमुलेशन के थ्रू। कॉर्नियल स्टिमुलेशन कैसे होता है? अगर मान के चलो कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर में टीयर फिल्म है। टीयर फिल्म क्या होता है? टीयर फिल्म कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उसका एवापोरेशन होता है। और जब एवापोरेशन हो जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे यहाँ पे गैप होना स्टार्ट होगा। गैप होने की वजह से कॉर्निया डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा एनवायरमेंट पे। अगर कॉर्निया एनवायरमेंट के साथ एक्सपोजर हो जा रहा है तो फिर कॉर्निया में धीरे धीरे सेंसेशन स्टार्ट होगा। ये सेंसेशन कौन लेके जाएगा? हम लोगों को पता है ट्राइजेमिनल नर्व का जो तुम्हारा ऑप्थेल्मिक ब्रांच होता है उसी में कॉर्नियल सेंसेशन कॉर्नियल सेंसेशन लेके जाता है। कॉर्नियल सेंसेशन लेके जाके ब्रेन में पहुंचा। अब ब्रेन से सिग्नल आता है कि फेशियल नर्व को कि तुम ब्लिंक करो। ब्लिंक करने की वजह से क्या होगा? फिर से टीयर फिल्म प्रोडक्शन हो जाएगा। टीयर फिल्म प्रोडक्शन होने के बाद वो टीयर फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर से जो सेंसेशन होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से ब्लिंकिंग जनरली होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डजल रिफ्लेक्स क्या होता है। डजल रिफ्लेक्स जनरली होता है कि अगर किसी के आई के सामने बहुत ब्राइट लाइट रखे तो आई को क्लोज कर लेता है, उसी को बोलता है डजल रिफ्लेक्स। मिनन्स रिफ्लेक्स क्या होता है? मिनन रिफ्लेक्स मतलब सडनली मान के चलो मेरे आई के सामने कुछ आ गया अचानक से, तो हम लोग क्या करते हैं? आई को क्लोज करते हैं। अगर कोई पेशेंट मेलिंगरिंग है, कोई पेशेंट मेलिंगरिंग मतलब उसको दिख रहा है बट फिर भी वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसको तुमको समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना है? सडनली आई के सामने में जाके अचानक से हाथ रखना है, तो फिर से पता चल जाएगा कि अगर पेशेंट आई क्लोज किया तो पता चल जाए पेशेंट झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो ये सब मैनिंग लर्निंग टेस्ट के अंदर भी आता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लैक्रिमल सिस्टम। लैक्रिमल सिस्टम को डिस्कस करने के लिए जनरली लैक्रिमल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। जो लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पे रहता है? सुप्रोलैटरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट में रहता है, मतलब सुपीरियर और लैटरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है तुम्हारा लैक्रिमल ग्लैंड। अब लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर फिल्म का प्रोडक्शन होता है। टीयर फिल्म के जनरली 3 लेयर्स होता है। उस 3 लेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक टीयर का जो टाइप्स ऑफ टीयर होता है उसमें बेसल टीयर होता है, रिफ्लेक्स टीयर होता है, इमोशनल टीयर होता है। बेसल टीयर मतलब जो जनरली फॉर्मेशन होता है बेसल टीयर होते हैं। रिफ्लेक्स टीयर मतलब कोई ज्यादा लाइट मारने की वजह से, ज्यादा साउंड होने की वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वो टीयर का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। इमोशनल टीयर हमें पता है अगर जब हम लोग इमोशनली ज्यादा खुश हो जाता है या ज्यादा दुखी हो जाता है उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टीयर फिल्म प्रोडक्शन होता है उसी को इमोशनल टीयर भी बोला जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि नार्व सप्लाई ऑफ द लैक्रिमल सिस्टम। नार्व सप्लाई कहाँ से मिलता है उसको? लैक्रिमल न्यूक्लियस। लैक्रिमल न्यूक्लियस से उस नार्व को सप्लाई मिलता है जनरली फेशियल नार्व 7 या तो कैनियल नार्व 7 के थ्रू मिलता है। उससे जाइगोमेटिक नार्व पे सप्लाई होता है, जाइगोमेटिक नार्व से लैक्रिमल नार्व पे, और उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई किया जाता है और लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर प्रोडक्शन होता है। टीयर का बेसिकली 3 लेयर्स होता है। जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं लिपिड लेयर, मिडिल वाला जो लेयर होता है उसको म्यूसिन लेयर बोला जाता है, और एक्वस लेयर बोला जाता है, और नीचे वाला जो लेयर होता है उसको म्यूसिन लेयर बोला जाता है। जो लिपिड लेयर होता है कहाँ से फॉर्मेशन होता है? लिपिड लेयर जनरली फॉर्मेशन होता है मेओमियन ग्लैंड से, या तो ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड ग्लैंड्स ऑफ मोल से। लिपिड लेयर जनरली, लिपिड का नाम से पता चल रहा है ये ऑयली होता है, तो ऑयली होने की वजह से उसके नीचे जो एक्वस लेयर था उसका इवापोरेशन ताकि कम हो उसके वजह से ऊपर वाला लेयर होता है ऑयली लेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्वस लेयर के बारे में। जो मिडिल वाला लेयर होता है वो एक्वस लेयर है। एक्वस का नाम से पता चल रहा है इसमें वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा। एक्वस लेयर कहाँ से फॉर्मेशन होता है? लैक्रिमल ग्लैंड से फॉर्मेशन होता है, और ये जनरली कॉर्निया को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, और इसमें इम्यूनोग्लोबिन, एंजाइम, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर भी जनरली रहता है इसके अंदर। म्यूसिन क्या करता है? म्यूसिन जनरली कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया होता है हाइड्रोफोबिक सरफेस। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? उसके अंदर में अगर तुम पानी दोगे तो पानी गिर जाएगा उसके अंदर से, पानी सोख नहीं करेगा। तो ये कॉर्निया हाइड्रोफोबिक सरफेस होता है। म्यूसिन लेयर क्या करता है? कॉर्निया को हाइड्रोफिलिक्स बनाता है, क्योंकि म्यूसिन लेयर अटैच होता है तुम्हारा जो कंजंक्टिवल, जो कॉर्नियल, जो तुम्हारा जो सेल्स प्रेजेंट रहता है कॉर्निया में, जो माइक्रोविल्ली जो सेल्स प्रेजेंट रहता है वो माइक्रोविल्ली सेल के साथ म्यूसिन लेयर अटैच रहता है और कॉर्निया को हाइड्रोफिलिक बना देता है। म्यूसिन लेयर कहाँ से सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है कंजंक्टिवल गॉबलेट सेल के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो तुम्हारा टीयर फिल्म होता है, टीयर फिल्म का केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज है कि 98 टू 99% कॉर्निया में जो टीयर फिल्म रहता है उसमें, टीयर फिल्म में 98 टू 99% सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता है। उसको एक्सक्लूड करके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट रहते हैं। सब इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहता है। लिपिड भी प्रेजेंट रहता है। हमें पता चला लिपिड स्टेबिलिटी ऑफ द टीयर फिल्म को मेंटेन करने के लिए लिपिड्स प्रेजेंट रहता है। वो कहाँ से फॉर्मेशन होता है? मेन ग्लैंड से फॉर्मेशन होता है। म्यूसिन भी प्रेजेंट रहता है ताकि ये रीवेटिंग की तरह काम करे, और जो तुम्हारा टीयर फिल्म जो हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, उसको स्प्रेड कर सकता है। म्यूसिन भी इस तरीके से प्रेजेंट हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो
टीयर फिल्म आया, उस टीयर फिल्म का ड्रेनेज कैसे हुआ। टीयर फिल्म जैसे यहाँ से मेन लैक्रिमल ग्लैंड है, मेन लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर प्रोडक्शन हुआ और टीयर प्रोडक्शन होने के बाद ब्लिंकिंग के थ्रू टीयर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये जाएगा कैनालिक्यूली में। कैनालिक्यूली ऊपर में एक है, अपर कैनालिक्यूली नीचे में एक है, लोअर कैनालिक्यूली बोलते हैं। ये दोनों कॉमन कैनाल थ्रू जाएगा लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल सैक पे जाने के बाद क्या होगा, ये टीयर जो आएगा, ये टीयर नीचे आके नेसोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू इसका ड्रेनेज होता है। जनरली हम लोगों को नोज के थ्रू टीयर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता नहीं है। रीजन यही है कि हम लोग को इतना ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं रहता टीयर फिल्म का। जब जिस टाइम पे हम लोग ज्यादा रोते तो हमें पता है कि नाक के थ्रू हम लोग का पानी निकलता है, दैट इज नथिंग बट द टीयर फिल्म, एक्सेसिव अमाउंट का टीयर फिल्म ही नाक के थ्रू रिलीज हो रहा है। तो ठीक है, अभी इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टीयर एबनॉर्मलिटीज के बारे में बात करेंगे। पहला चीज है एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई। एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई कब होता है, जब लैक्रिमल ग्लैंड पे कोई प्रॉब्लम हो उस टाइम पे होता है। जनरली सॉकरेन सिंड्रोम एज की वजह से हो सकता है, उसके साथ साथ कुछ ड्रग्स जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, क्योंकि टीयर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो फिर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के टाइम पे ये इफेक्ट हो जाता है और ग्लैंड को खुद ही खुद अपना बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करके ग्लैंड को अटैक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होना हो सकता है, जैसे कि ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन लगेगा कि आई के अंदर में कुछ गिरा हुआ है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन लग सकता है। उसके साथ साथ हम लोग टीयर फिल्म का अगर टेस्ट करेंगे सीमर टेस्ट से, उसमें भी उसका वैल्यू कम दिखाई देगा। उसके साथ साथ इवापोरेटिव ड्राई के बारे में बात करते हैं। इवापोरेटिव ड्राई हम लोग नाम से पता चल रहा है कि इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है। इवापोरेशन कब ज्यादा हो सकता है, जिस टाइम पे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी गैजेट को बहुत देर तक के लिए देख रहे हैं। मान के चलो तुम्हें यही वाला वीडियो को 10 मिनट से ज्यादा देखता कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा ब्लिंक रेट जो होता है रिड्यूस हो जाएगा। ब्लिंक रेट रिड्यूस होने की वजह से टीयर फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और उसके वजह से इवापोरेशन हो जाएगा। तो मेन कॉज इसका होता है मेयोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन, क्योंकि मेयोमियन ग्लैंड से ही तुम्हारा म्यूसिन का, तुम्हारा जो लिपिड लेयर होता है उसका सिक्रेशन होता है। तो अगर इनकम्प्लीट ब्लिंक किए, हम लोग प्रॉपर्ली ब्लिंक नहीं किए, या तो हम लोग स्क्रीन यूज किए, लैक ऑफ थर्मोस है, कॉन्टेक्ट लेंस जो लोग पहनता है, उस टाइम पे क्या हो सकता है, हम लोग का ड्राई आई हो सकता है। एंड लास्ट है म्यूसिन डेफिशिएंसी ड्राई आई। म्यूसिन डेफिशिएंसी ड्राई आई जनरली विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, केमिकल इंजरी की वजह से हो सकता है। अगर गॉबलेट सेल, क्योंकि कॉन्जंक्टिवल गॉबलेट सेल होता है, उसी से टीयर प्रोडक्शन होता है। कॉन्जंक्टिवल गॉबलेट सेल में अगर डिफॉर्मिटीज आ गया, उस वो खराब हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, म्यूसिन डेफिशिएंसी ड्राई हो सकता है। लिपिड लेयर एब्नॉर्मलिटीज यानी फोर्थ टीयर होता है। ऑयली लिपिड मार्जिन देखा जा सकता है। इंक्रीज इवापोरेशन, इवापोरेशन ज्यादा हो सकता है कि इवापोरेशन बहुत जल्दी हो जा रहा है। उसके साथ साथ जो टीयर फिल्म होता है स्टेबल मेंटेन नहीं रख रहा है अपने टीयर फिल्म के ऊपर में, मतलब कॉर्निया के ऊपर में, और उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा चीज सीखने मिला होगा, जैसे कि हम लोग का कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लिंकिंग के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लिंकिंग, उसके साथ साथ मेनेंस रिफ्लेक्स, डेजल रिफ्लेक्स, उसके साथ साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टीयर फिल्म कैसे होता है, टीयर फिल्म का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है और ड्रेनेज कैसे होता है। उसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया आज की किस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टीयर रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे कि एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई, इवापोरेटिव ड्राई आई एंड म्यूसिन डेफिशिएंसी ड्राई आई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।